जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके को अफसोसनाक वाकया करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये धमाका उस वक्त हुआ जब दिल्ली हमले के मुलजिम और उनके मददगारों से बरामद किए गए धमाका खेज अशिया के सैंपल की जांच की जा रही थी। एलजी सिन्हा ने बताया कि पिछले 2 दिनों से धमाका खेज अशिया की सैंपलिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक हुए धमाके में कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। उन्होंने धमाके में जान गंवाने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया और जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ भी की। उन्होंने साफ किया कि इस धमाके में किसी भी तरह का दहशतगर्दाना एंगल नहीं है। मनोज सिन्हा ने बताया है कि वारदात की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले वक्त में कई बड़ी दहशतगर्दी साजिशों को नाकाम करके मुल्क के सिक्योरिटी को मजबूत किया है। 14 तारीख की रात को श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रहे थे। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर एक धमाका हुआ। उस हादसे में अनेक लोग हताहत हुए, उसमें से पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई साथी थे। हताहत लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। विस्फोटक की सैंपलिंग की प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से चल रही थी। आप जानते हैं कि पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को उजागर करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश में होने वाली अनेक आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम किया है। नौगांव पुलिस स्टेशन की घटना मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का गुज़िश्ता रोज हुए नौगाम हमले में जहां बहक हुए 9 लोगों में से एक SIA रुल हक भी थे, जिनके अहले खाना से सीनियर पुलिस अफसरान और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने मुलाकात कर हमदर्दी, तासियत और यकजहती का इजहार किया। साथ ही उन्होंने इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया और मरहूम अफसर को खराज अकीदत पेश की। जम्मू कश्मीर मिनिस्टर जावेद डार ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके से मुतासिर परिवार को सरकार पूरी तरह से मुआवजा और बहाली की सहूलत फराम करे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग जख्मी हुए थे। जावेद डार ने बताया है कि इंतजामिया ने नुकसान का मुआयना शुरू कर दिया है। जावेद डार ने यह भी कहा कि मामला अभी शुरुआती मरहले में, लेकिन सरकार सभी तरह की मदद को तेजी से आगे बढ़ा रही है। 20 से ज्यादा जख्मियों का इलाज जारी है, जिनमें 3 की हालत संगीन हालत बताई जा रही है। देखिए, ऑनरेबल सीएम साहब ने कल सकीना जी से वो गई थी, मैं भी गया था जाती तौर वहाँ पर। एक तो इनको देखने के लिए जो हमारे इंजर्ड है उसके हवाले से आज यहाँ आ गए थे हम लोग। यहाँ पर हमारे ये साथी गुजर गए और भी बहुत सारे साथी जो है 9 शहीद लोग हो गए हैं। तो कोशिश होगी कि हम उन सब घरों में पहुँचें और जो भी सरकार से बन पाएगा इंशाल्लाह रहमान रिलीफ के हवाले से। वो कल ही शायद 10 लाख रुपए सीएम अपने रिलीफ फंड से दे रहे हैं और फैमिली को और जो इंजर्ड है उनको 1 लाख दिया जाएगा। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे, चूंकि ये फैमिली है, बड़ी डिस्ट्रेस फैमिली है, और हमारी कोशिश होगी कि इस फैमिली को रिहैबिलिटेट करने के लिए और भी ऐसी कोई फैमिली हो जो बिल्कुल इस हालत में है, कसम पुरसी की हालत में है, तो कोशिश होगी इंशाल्लाह रहमान। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे कुलगाम से मौजूद, बात करने के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। खुर्शीद, आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आ चुकी है। 9 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है, कई लोग जख्मी। इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ प्रॉमिसेस अभी किए जा रही हैं? बिल्कुल शबनम, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से कल जब ये बात सामने आई कि इसमें इस नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर जो जांच के लिए जो मवाद जिसको जांचते थे, उसी दौरान जब वो मवाद फटा जिसमें 9 लोग की जो है जाने चली गई और 32 लोग जख्मी। उसके बाद ही अगरचे हम ये आपको बताना चाहेंगे कि उसके बाद कल हमने देखा कि वजीर सेहत अगर उसने श्रीनगर के बाद उसने जो है कुलगाम का भी जो है दौरा किया। उसके साथ ही जो विक्टिम फैमिलीज उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वजीर अल्लाह के हिदायत पर वो आई है
तो उन्होंने कहा कि हम 10-10 लाख रुपए जो है और उस शख्स उस फैमिली को मदद करेंगे जो भी इसमें जो है शहीद हुआ है। तो उसके साथ-साथ 1-1 लाख रुपए वो जो जख्मी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे आज हमने जिस तरह से देखा है कि जहां एक तरफ हमने देखा कि पुलिस के सरबराह उस अपने सीनियर अफसरान के हमरा कुपवारा पहुंचे और उसके साथ साथ ये भी कि जो यानी एनएसजी यानी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उनका डिस्पोजल टीम जो है वो जाए वो पे पहुंचे और जानते की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किस कदर ये वहां पे ब्लास्ट हुआ, क्या इसमें खामी रही, किस कदर हुआ और तमाम चीजों को लेकर जो सिक्योरिटी बारीक बीनी से देख रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद हमने देखा है कि वादी कश्मीर के तमाम इलाकों के अंदर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। उसके साथ साथ जो कार डीलर्स है, जो फर्टिलाइजर डीलर्स है, उन तमाम जगहों की जो है उसका भी जांच किया जा रहा है और उनका बाकायदा तौर पर यानी सर्वे किया जा रहा है कि किस इलाके में कितने फर्टिलाइजर्स बेचने वाले हैं, कितने कार डीलर्स हैं, यानी तमाम लोगों की जो है बारीक बीनी से जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहेंगे इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में, बिल्कुल वादी कश्मीर के तमाम इलाकों के अंदर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाने के साथ साथ यानी जो एजेंसियां जो अपने तरीके से उन्होंने काफी ज्यादा सोर्स यानी जो कार्रवाइयां है बाकी जो यानी जांच कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा तेजी लाई है। ताकि उसके साथ ही हम ये कहेंगे कि चाहे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है उस जगह पर भी जगह जगह पे जो है नाके लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जांच किया जा रहा है कि कौन आगे कौन पीछे जा रहा है, कौन आगे जा रहा है, यानी आवाजाही किस किस की है, तमाम चीजों पे जो है इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियां नजर रख रही है। ताकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि एक बड़ा नेटवर्क का जिसका पर्दाफाश किया गया उसकी भी उसने जो है तस्करा किया। तो ये कहेंगे कि जहां एक तरफ कल ये सानिया पेश आया जिसमें इतने लोगों की जो है जाने चले गए, तो ये भी एक बड़ा यानी एक सानिया एक जम्मू कश्मीर पुलिस ने बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। उसके साथ साथ जहां जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर वक्त काम किया, उनकी तारीफें भी की और यही कहेंगे कि सिक्योरिटी में काफी ज्यादा जो है जांच कर रहे हैं सिक्योरिटी इस वक्त और जगह जगह हर इलाके में साउथ कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर यानी हर तरफ इस वक्त सिक्योरिटी जो है अपनी तरीके से बारीक बीनी से जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुलगाम एमएलए और सीनियर लीडर एमवाई तारिक आमी ने चंसर कुलगाम का दौरा किया और नौगाम धमाके में शहीद हुए अरशद अहमद शाह के परिवार से खास कर मुलाकात की उन्होंने और परिवार से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि इस दुख के वक्त में हम आपके साथ हैं। नौगाम में हुए धमाके के बाद मकामी लोग बेहद सदमे में हैं। कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर बताया कि धमाके की आवाज काफी तेज थी और आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। लोगों ने इंतजामिया से सिक्योरिटी इंतजाम और जांच तेज करने की अपील की है। इस बीच बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र राणा और सुनील शर्मा एलओपी भी नुकसान होने वाले इलाके का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और मुतासिर लोगों से मुलाकात की। लीडर ने यकीन दिलाया कि मुतासिर परिवारों और घरों को पूरी मदद दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये एक बेहद दुख से भरा हादसा है और मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मकामी लोगों ने डर का इजहार करते हुए कहा है कि हादसे ने पूरे इलाके में डर और बेचैनी पैदा कर दी है। सभी ने इंतजामिया से सिक्योरिटी बढ़ाने और ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा यहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है। 10 हमारे वादी कश्मीर के रहने वाले नौजवान जिनकी बेशकीमती जानें चली गई। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर बहुत तकलीफ और बहुत दुख के मंजर हैं। जिसने भी नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की खबर सुनी और उसमें 10 नौजवानों ने अपनी शहादत इस मुल्क के लिए पाई है, सब गमजदा हैं। बहुत ही दिलदोज ये सानिया यहाँ पेश आया है। ये परसों रात 11:20 पे नौगाम पुलिस स्टेशन में एक विस्फोटक मटेरियल जो फरीदाबाद में बरामद हुआ था और माना जाता है कि बड़ा हाईली इन्फ्लेमेबल था। चूंकि इनिशियल एफआईआर नौगाम पुलिस स्टेशन में लगी थी इस इंसिडेंट की, इसलिए वो विस्फोटक मटेरियल इन्वेस्टिगेशन के लिए इसी पुलिस स्टेशन में लाया गया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 360 किलोग्राम जो हमें अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है और इसकी जांच के लिए शायद सील करने के लिए एफएसएल की टीम, क्राइम की टीम, लोकल पुलिस की टीम के साथ साथ
मोहम्मद शफी साहब, जिसके घर में अभी हम खड़े हैं, जो पेशे से एक टेलर थे, उस मटेरियल को सील करने के लिए इनको भी वहां पे लाया गया था। कहां पे असावधानी हुई और ये विस्फोटक जो पदार्थ था, मटेरियल था, ये वहां पे विस्फोट हुआ और अभी तक 10 जाने जिसमें गई, 28 लोग इंजर्ड है, जिसका बहुत हमें अफसोस है। बढ़ते आगे इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। एमपी आका सैयद रहउल्लाह मेहंदी श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचते ही सीधे बडगाम के महवारा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वाटरवानी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले परिवार से मुलाकात की। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में वो पूरे दिल से मुतासिर परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने महलूक के लिए फातिहा पढ़ी और परिवारों के लिए सब्र की दुआ की। वहीं आपको बता दें कि बडगाम जिला इंतजामिया की जानिब से राहत का ऐलान भी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट की हिदायत पर मरने वालों के परिवार को 6 लाख रुपए और जख्मियों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इंतजामिया ने ऐसा हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और परिवारों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। इसी बीच बडगाम थाना पुलिस ने हादसे की वजह जानने के लिए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, नौगाम धमाके के दूसरे दिन भी सिक्योरिटी एजेंसियों की तहकीकात जारी है। थाने के अहाते में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकार पहुंच रही हैं, जिसमें वाकये की सही मालूमात हो सके और इलाके में हिफाजत इंतजामात के तौर पर तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट के बाद अभी स्थिति जो है लगातार जो है गंभीर बनी हुई है, क्योंकि पूरे इलाके में अभी भी लगातार जितने भी रास्ते हैं उनमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगातार बनी हुई हैं। एफएसएल की टीम और दूसरे जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि किस तरह से ये ब्लास्ट जो है थाने के अंदर हुआ, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा दिन है, सुरक्षा बल आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे दूसरे दिन भी उनकी तैनाती, उनकी मौजूदगी यहाँ पर हैं, और जो जांच एजेंसियाँ हैं वो लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कल साफ तौर पर कहा कि इसकी जो है जाँच के आदेश भी उन्होंने दिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से होनी चाहिए। वही जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने कल जो मृतक हैं उनके लिए एक्स ग्रेशिया रिलीफ की भी घोषणा की, जिसमें मृतक परिवारों को जो है 10 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने की, और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं या अन्य जो घायल इसमें हुए हैं 29 लोग, तो उनके परिजनों को भी 1-1 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो फिलहाल आज दूसरा दिन है और अभी भी लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले की चल रही हैं। पूरे इस इलाके के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं यहाँ पे सुरक्षा बलों को लगातार तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और तमाम चीज़ों को अभी तक खंगाला जा रहे हैं, और कई हमने देखा कल जो यहाँ के विधायक हैं और उसके साथ साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जो हैं कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि ये जो घटना है ये कैसे पेश आई। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर, नौगाम।